गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है कि मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली जो है वो अच्छे से होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी। और यहाँ पे देखिए जी, आज है देवउठनी एकादशी और हिमाचल में मतलब हर जगह पे ये त्यौहार काफ़ी मनाया जाता है। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है देवी देवता जो होते हैं वो निंद्रा से जागते। आज के दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। माता जो तुलसी माता हैं उनका भगवान शालिग्राम के साथ आज विवाह करवाया जाता है। तो बहुत पुरानी कथा है इसके पीछे भी। तो जब बहुत पुराने टाइम की बात है ना, जो वृंदा नाम से एक, वैसे तो उनको कोई श्राप था शायद, मुझे कहानी उसकी याद नहीं आ रही है, इसलिए उनका राक्षस कुल में जन्म हुआ। और उनके जो पति थे वो भगवान शिव जी की तरह दिखते थे, समुद्र से प्रकट हुए थे, वो भी जलंधर बोलते हैं उनको। तो और मतलब शिव का ही था वो कुछ, जो मतलब उनसे वो प्रकट हुए थे, तो वो बिल्कुल शिव की तरह दिखते थे। और उनका ऐसा था कि वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी जो वृंदा थी। और उनकी कहानी जो है बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली कहानी है। कितना पतिव्रत होता था पहले के टाइम में, अभी भी है वैसे लोगों में, और लेकिन उतना बहुत मुश्किल है। पहले लोग ऐसे होते थे कि देखो, उनकी पति ने उनकी आंखें तक निकाल दी थी, आंखें फोड़ दी थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति के बारे में ही सोचती थी, उसी के बारे में अच्छा ही सोचती थी। और यहाँ पे देखिए जी, दिन का टाइम हो चुका है, सार्थक जो है नहाने के लिए तैयार हुआ हुआ है, ये देखिए। और आज क्या डिमांड करी है इसने कि आज मैं यहाँ पे बाहर नहाऊंगा धूप में। और मैं इसको मना करी थी, बेटा यहाँ मत नहाओ, ठंड है थोड़ी सी यहाँ पे। तो चलिए इसको नहला लेती हूँ। व्लॉग की स्टार्टिंग भी अभी से कर रही हूँ और देखती हूँ क्या क्या कैप्चर करती हूँ। वैसे तो आजकल मैंने आपको बताया ही है कि घास काटने का काम जो है वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो कुछ खास स्पेशल कैप्चर करने का टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसको नहला लिया था, तो टॉवल में लेने की बजाय मेरी जो शॉल है ना उसमें लिया था मैंने, क्योंकि काफ़ी बड़ी भी होती है ना, गर्म होती है, तो इसमें बस इसको पूरी तरह से कवर कर लिया था। और अभी मैं इसकी कर रही हूँ थोड़ी सी मालिश। बच्चों की मालिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहीं पे चेयर पे बैठ गई थी और यहीं पे ही मालिश करने लग गई थी इसकी। तो ये हुआ हुआ है तैयार घूमने जाने को। और ऐसे तो दिन भर मम्मी मम्मी करता रहता है, लेकिन जब इसको घूमने जाना होता है ना तो फिर इसको मम्मी भूल जाती है। फिर इसको दिखता है कि कौन जा रहा है घूमने, पापा जा रहे हैं या दादी जा रही है, तो फिर ये उनके साथ तैयार हो जाता है। तो अभी इसके पापा जा रहे थे मंदिर, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि इसको भी कर दो तैयार, ये भी मतलब अपने पापा के साथ होया है मंदिर। और हम घर में ही हैं, क्योंकि हमने लगाया हुआ है घास काटने को। तो वहाँ पे दिहाड़ी पे लगाए होते हैं ना, देखने भी जाना पड़ता है कि कैसा काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं। आजकल ऐसा है कि अगर खुद देखने ना जाए ना तो काम उस हिसाब से नहीं होता। कुछ लोग तो होते हैं ना, वो अच्छा करते हैं, उनको देखें चाहे ना देखें, लेकिन फिर भी देखने के लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको मालिश कर लूँगी अच्छे से और इसको तैयार कर लेती हूँ। अभी नैना जो है वो स्कूल से आई नहीं है, बस वो भी आएगी अभी स्कूल से। और मुझे डर है कि कहीं सार्थक को तैयार देख के ना वो भी तैयार ना हो जाए, क्योंकि फिर इनको तो ऐसा लगता है ना कि सार्थक जा रहा है तो मैं भी जाऊँगी। मतलब ये हो जाता है बच्चों को एक दूसरे को देख के ना। और यहाँ पे सार्थक को तैयार कर रही थी, तो इसके इतने नखरे हैं तैयार होने को कि ये ना, इसको जैसे मैंने ये वुलन का लिया हुआ है ना, सर्दियों के लिए होते हैं ना, जिसमें हुडी भी होती है साथ में, और इसका साथ में लोअर भी होती है, इसकी पजामा भी होता है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी महंगा लिया हुआ है मैंने ये, लेकिन ये इसको पहनने के लिए तैयार ही नहीं होता, इसको पैंट चाहिए बस। और मैं बोलती हूँ कि एक पजामी अंदर से भी पहननी पड़ती है ना, थोड़ा गर्म हो जाता है, फिर ठंड लगती है ना, क्योंकि बच्चों को। तो पहन ही नहीं रहा था, बार बार नीचे फेंक रहा था इसको कि मुझे पैंट पहननी है। और मैंने फिर इसको बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके पहनाया कि तब तुझे लेके ही नहीं जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे बाबू साहब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए नैना भी आ चुकी है, और उसका नैना का रोना शुरू हो गया है कि ये कहाँ को तैयार हो रहा है, क्यों तैयार किया इसको, बस 18 सवाल पूछती है। और देखिए फाइनली फिर इसको भी तैयार करना पड़ा मुझे। और यहाँ पे देखिए मुझे मस्का लगा रही है। तो बस ये दोनों चले गए थे पापा के साथ, और बस स्कूल से आई और वैसे ही चली गई थी। तो मंदिर जा रहे हैं क्योंकि आज देवउठन है। मंदिर में चौकी वगैरह लगती है ना, हमारे घर में भी जाते हैं, सभी लोग करते हैं आजकल। आज के दिन तो सभी जाते हैं अपने अपने कुलिष्ट जो होते हैं वहाँ पे।
तो ये देखिए ये निकल गए थे और बस इसके बाद हम भी घास के लिए निकलना था हमें। और ये देखिए पहुंच चुके हैं हम वहाँ जहाँ पे घास काट रहे हैं। और ये जो कल काटा था ना घास, इसको मैं यहाँ पे पलट दूंगी क्योंकि इसमें कल और आज 2 दिन का धूप लग चुका है। तो ये ऊपर वाली साइड से अच्छे से सूख चुका है, तो इसकी साइड बदलेंगे ना तो फिर सूखा किनारा नीचे चला जाएगा और जो गीला है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये भी सूख जाएगा फिर 1-2 दिन में ना। अगर इस तरह से बदल देते हैं ना घास को तो जल्दी सूखता है। और यहाँ पे इसको बदलने के बाद फिर यहाँ पे हम घास लगे थे काटने। ये जो बगीचा है ना हमारा, उसमें काट रहे हैं हम यहाँ पे घास। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा घास होता है, बारीक बारीक सा घास। इसको ना बहुत अच्छे से खाते हैं पशु। तो ज़िंदगी में ना हम कई बार सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, और हम करते क्या है। मतलब ऐसा बहुत कम लोग होते होंगे कि जो सोचते होंगे और वही काम वो करते होंगे। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगी, लेकिन आज मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। काम जो है वो सही होना चाहिए, ईमानदारी से करने वाला। और आपका मतलब इस तरह से होना चाहिए कि लोग बोले कि हाँ जी घर में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम मतलब अच्छा है, एक तरीके से होता है। एक होता है ना कि आप बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बाहर आपका काम है, लेकिन फिर भी एक मन में होता है ना शांति नहीं है। तो काम ऐसा करो जिससे कि आपकी सेटिस्फेक्शन आपको अंदर तक हो कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। अब जैसे मेरा है ना, तो मुझे केक बनाना सच्ची में बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे जब ऑर्डर आता है तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। मतलब इससे मेरी अर्निंग भी होती है, लेकिन एक होता है ना शौक़ बनाने का, कि मुझे शौक़ बहुत है बनाने का। आवश्यकता जो होती है ना वो आविष्कार की जननी होती है। तो मुझे ये था जब मैं सीख रही थी केक बनाना कि मुझे ना घर में सीखना है और अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी केक। अच्छा, क्योंकि बच्चे जो है ना हमारे घर में साल के मतलब 10 से 12-13 केक तो लग ही जाते हैं। सभी का जन्मदिन होता है, बच्चों का भी। और बच्चे जो है ना फिर हमारे जन्मदिन पे भी करते हैं रिक्वेस्ट तो क्या ज़िद कि केक लाओ केक लाओ, क्योंकि बच्चों को होता है केक बहुत ही पसंद। तो मैं सोच रही थी क्यों ना घर में सीखे। जब घर में सिखाने वाले आ रहे थे मतलब हमारे गाँव में, तो मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा। और जैसे मुझे पता चला तो मैं वहाँ दौड़ी चली गई और वो ना व्यर्थ नहीं गया जो हमने वहाँ पे टाइम लगाया। कई लोग तो उस टाइम सोच रहे थे ना कि ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई बनाएगा है नहीं बाद में। अभी यहाँ पे सब सीख रहे हैं, लेकिन होता है ना कि जब दिल में कुछ मन में होना करने का कि हाँ हमें ये करना है और हमें ये करना ही है, तो फिर कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं होता। अगेन मैं उसी बात पे आती हूँ कि मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आपका पक्का विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ मुझे ये काम करना है और मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर हम इस फीलिंग के साथ चलते हैं ना, इसके साथ डेडिकेशन फुल होनी चाहिए हमारी, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है और हर काम हम कर सकते हैं, हर काम में हमें सफलता मिलेगी। तो अभी उतनी ज़्यादा मास्टर तो नहीं हुई हूँ मैं केक बनाने में, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी केक बना के देती हूँ तो वहाँ से मुझे आज तक अच्छे ही फीडबैक मिले हैं। तो आज मैं काफ़ी खुश हुई भी हूँ क्योंकि आज मुझे काफ़ी दूर से ऑर्डर आया हुआ था। वहाँ पे उन्होंने मेरा टेस्ट किया केक, तो उन्होंने ऑर्डर मुझे दिया था। मुझे काफ़ी खुशी हुई। और मतलब जब अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब आज के दिन, और क्योंकि ये पिछले कल का व्लॉग है जो मैं एडिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं भी घास काटने लग गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आजकल मैं क्या शेयर करूं आपके साथ, कब सोचती हूँ अच्छा सा कुछ कैप्चर करूँगी, लेकिन अभी पता है महीने दिन तक तो ऐसा काम लगने वाला है ना, कभी घास का कभी खेत का, वही देखने को मिलेगा ज़्यादातर। कहीं जा भी नहीं सकते। अगर सोचिए ना कि कहीं जाना है तो अभी जा नहीं सकते, उतने में फिर बच्चों के पेपर शुरू हो जाते हैं। तो इन जिम्मेवारियों के बीच में ना ज़िंदगी घूम के रह जाती है ना सच्ची में। और जब छोटे थे तो कितना अच्छा था। और यहाँ पे देखिए जी शाम को मतलब रात को आज ड्यूटी है, तो सुबह भी हमने ये पतीला लगाया था, मतलब पत्थर का तवा लुश्के बनाने के लिए। तो हिमाचल की बहुत ही फेमस डिश है ये, ट्रेडिशनल डिश है लुश्के। इसको खीर के साथ भी खाया जाता है, इसको शक्कर के साथ भी खाया जाता है। अगर खीर शक्कर दोनों के साथ नहीं खाना चाहते तो दाल के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं, अगर कोई मीठा ना खाना चाहता हो तो।
तो सिंपल जो मैदा होता है ना उसके आप बना सकते हैं, या फिर आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं, मिक्स चावल का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके। तो हमारे यहाँ पे जो कुल देवी है ना, कुलिष्ट उनका मंदिर है ना, वहाँ पे भी आज करियाला है, भंडारा है। तो पापा जी, बच्चे और पतिदेव वहाँ गए हुए, तो वहाँ से वो लेके आए हैं पूड़े। तो वहाँ पे भंडारा होता है ना, तो सभी लोग जाते हैं यहाँ के, मतलब घर के सारे लोग तो नहीं जाते ना, मतलब घर से एक एक दो दो लोग तो जाते ही हैं। तो हमने बनाए थे घर में लुश्के, वहाँ से आगे थे पूड़े, खीर और लुश्के बनाए थे, साथ में दाल थी, चावल थे। तो बस यही होता है हमारा पहाड़ियों का, मतलब इस एरिया में ज़्यादातर यही बनते हैं। जो बहुत ज़्यादा हाइट वाली जगह है वहाँ पे सिड्डू साडू बनते होंगे शायद, देवठन को। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन हमारे सोलन में तो यही बनता है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं हम लोग। लेकिन अभी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना वो काफ़ी कम हो गई हैं, लोगों ने ना मतलब इसको खाना बनाना कम कर दिया है, छोड़ दिया है काफ़ी। तो बस यहाँ पे ये बन चुका था और डिनर जो है हमारी तैयारी हो चुकी थी, ये देखिए। तो खीर है, पूड़ा है। आइए जी आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए, हमारा डिनर तो यही होगा। और साथ में दाल होगी, लुश्के होंगे, चावल होंगे बाद में। तो खा लेती हूँ मैं। व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। जय सिया राम, शुभ